ओम शांति। गुड मॉर्निंग। तो आज बाबा मुरली में हम बच्चों को कर्म योगी बनाने के लिए आए हैं। कर्म तो हम सभी करते हैं, लेकिन आज बाबा का बार बार इशारा यही है कि बाबा की याद में रह करके हमारे सब कर्म होने चाहिए। तो उससे बाबा से आत्मा को शक्ति मिल जाती है। कहते ना, एज यू सो यू रीप। जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। तो अगर मैंने अच्छा कर्म बाबा की याद में किया तो उसका फल मुझे अच्छा ही मिलना है। तो कर्म योगी बनने के लिए आज बाबा थ्रू आउट मुरली में 12 बातों के पर हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं। कि कब हमारा कर्म और योग दोनों इकट्ठा हो जाएगा। क्योंकि कभी कभी कर्म करते हैं तो योग नहीं होता है और दिमाग में आती है। तो कर्म और योग दोनों को इकट्ठा करने के लिए सबसे पहली बात बाबा आज बता रहे हैं, वो है बाबा की श्रीमत। अगर हर कर्म हमने बाबा की श्रीमत अनुसार किया, उसमें पर मत और मन मत को ऐड नहीं किया, तो वो मेरा कर्म श्रेष्ठ बन जाएगा। तब बाबा कहते वो कर्म योग कहलाएगा। अब बाबा की श्रीमत कहाँ से मिलती है, कैसे पता चले कि ये श्रीमत है, ये मनमत है, ये परमत है? तो बाबा की श्रीमत हमें बाबा की मुरली से मिलती है। जितना जितना मुरलियों का अध्ययन करते जाएंगे तो सारे डायरेक्शंस बाबा हमें मुरली में ही देता है। दूसरी बात बाबा कहते, कर्म करते करते देही अभिमानी स्थिति का हमारे पर अटेंशन होना चाहिए। जब देही अभिमानी बन करके कर्म करेंगे तो बाबा कहते हमारे कान भी प्योर हो जाएंगे और हमारी वो देही अभिमानी स्थिति नेचुरल हो जाएगी। तीसरी बात बाबा कहते, कोई भी कर्म करो तो बाबा कहते बाबा की याद उसमें समाई हुई रहनी चाहिए। कई बार कोई भी कर्म स्टार्ट तो हम कर देते हैं बाबा की याद में, लेकिन मध्य में आते आते बाबा भूल जाता है, खाली कर्म ही रह जाता है। फिर अंत में रियलाइज होता है कि अरे बाबा तो भूल गया, लेकिन बाबा की याद में अगर मैंने कर्म किया तो मेरे वो कर्म अलौकिक बन जाएंगे। और बाबा को मैंने इन्वॉल्व किया कोई भी कर्म में तो बाबा उसके लिए रेस्पॉन्सिबल बन जाता है। और बाबा जिस बात की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है उसमें सफलता तो अपने आप मिल जाती है। कई बार हम लोग सोचते हैं कि बाबा को तो बहुत सारा काम है, क्यों हम बाबा को हर कार्य में इन्वॉल्व करें। लेकिन बाबा जानता है कि बच्चे सब कार्य अपने आप नहीं कर सकते। जब कोई कार्य करते हैं, ट्रैप हो जाते हैं, तब बाबा को याद करते हैं कि बाबा अब इनमें से निकालो। लेकिन वो करने के पहले अगर मैंने बाबा को इन्वॉल्व कर दिया तो बाबा रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगा। बहुत अच्छी तरह से हमारा वो कार्य संपन्न हो जाएगा। चौथी बात बाबा कहते हैं सेल्फलेस कर्म। निष्काम भाव से मुझे कोई भी सेवा करनी है, उसमें थोड़ा भी मेरा सेल्फिश मोटिव नहीं चाहिए। कि भाई मैं किसी को बताने के लिए ये कार्य कर रही हूँ, ये नाम मान शान पोजीशन पोजेशन के लिए ये कार्य कर रही हूँ। अगर थोड़ा सा भी सेल्फिश
मोटिव आ गया, स्वार्थ की भावना आ गई, तो फिर वो कर्म हमारा कर्म योगी बन के हम नहीं कर पाएंगे। तभी तो बाबा कहते ना कि बच्चे तुम हो अननोन वॉरियर्स, फिर जाकर के बाद में वेरी वेल नोन बनने वाले हो। तो अभी गुप्त वॉरियर्स के रूप में ही हमें सारे काम करते जाना है। पांचवी बात बाबा कहते हैं सरेंडर होकर के कर्म करना है। हम्म, बाबा कहते हैं ना कि सरेंडर होकर के कैसे करेंगे। याद करो वो भागवत की गोपियों को कैसे कर्म करती थी, सदैव कृष्ण की याद में वो डूबी हुई रहती थी। मन से तन से टोटली वो सरेंडर थी। उनको कृष्ण के सिवाय और कुछ भी तो नहीं दिखाई देता था ना। तो ये हमारी यादगार है। जैसे नदी सागर में मर्ज हो जाती है, सरेंडर हो जाती है, तो वो नदी सागर बन जाता है। ऐसे हम बच्चे भी बाबा की याद में मर्ज हो जाएंगे तो हम नहीं दिखेंगे, बाबा ही हमारे द्वारा बाबा के गुण चरित्र दिखाई देंगे। फिर बाबा कहते साक्षी दृष्टा बन करके कर्म करना है, डिटैच्ड ऑब्जर्वर। कोई भी कर्म में मुझे अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना है, न्यारा प्यारा रह करके कर्म करना है। तो कोई भी कर्म से न तो हम दुखी हो जाएंगे, न कोई कर्म करने से बाबा कहते हैं हमारे अंदर कोई प्रकार का वे वैस्ट संकल्प चले, वो भी नहीं होगा। तो साक्षी दृष्टा बन करके कर्म करना है। फिर बाबा कहते एक्यूरेट कर्म भी करना है। जो कर्म बाबा ने मुझे दिया है बहुत इंटरेस्ट के साथ वो कर्म करना है। कोई भी कार्य को जब सिस्टमैटिकली हम लोग करते हैं ना, तो उससे आत्मा को बहुत बहुत सिद्धियां कहो या प्राप्तियों का अनुभव हो जाता है। हमारी दादी हमेशा कहती थी कि कोई भी कार्य काम चलाओ नहीं करो, एक्यूरेट काम करो। ब्रह्मा कुमार कुमारी भी बनना है तो मुझे एक्यूरेट ब्रह्मा कुमार कुमारी बनना है, नंबर वन बनना है। वो भी नहीं, भक्ति भी करो ज्ञान भी करो, वो बाबा कहते नंबर वन नहीं बन सकते ना। तो हर बात को समझ करके मुझे कार्य करना है। फिर बाबा कहते अटेंशन से भी हम कर्म योगी बन जाएंगे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ये जो हमारा पाथ है ना, ऊपर नीचे वाला पाथ है, चढ़ाई वाला पाथ है, तो कभी कभी हमारा पुरुषार्थ ठंडा भी हो जाता है। लेकिन बाबा कहते हैं कि जब भी ठंडा हो जावे फिर से उसमें ताकत भर करके फिर से पुरुषार्थ की दौड़ी लगाते रहना है। अनकॉन्शियस बन के बैठ नहीं जाना है। और अटेंशन कभी कभी टेंशन नहीं बन जावे, उसका भी ध्यान रख के चलते चलना है। फिर बाबा कहते अनासक्त होकर के कर्म करना है। कोई प्रेज मुझे अपनी नहीं चाहिए। जो भी कुछ कर रहे हैं हम बाबा के लिए कर रहे हैं। बाबा के पास मेरा रिकॉर्ड है, बाबा के रजिस्टर में, चित्रगुप्त के चौपड़े में सब कुछ अच्छा कर्म नोट हो रहा है। तो फिर बाबा कहते कोई प्रकार का लगाव झुकाव अटकाव झटकाव कुछ भी लाइफ में नहीं रहेगा। फिर बाबा कहते हैं निमित्त बन करके मुझे कर्म करना है। जैसे हमारी दादी प्रकाश मणि चार बातें याद दिलाती थी कि पहले निमित्त बनो, फिर निर्मल बनो, फिर निर्माण हम्बल बनो, तो विश्व के नव निर्माण का कार्य
हम बहुत अच्छी तरह से कर सकेंगे। तो बाबा अपना ऐसा इंस्ट्रूमेंट देखना चाहते हैं। फिर देखो, त्रिकालदर्शी की स्टेज पर स्थित होकर के कर्म करते हैं तो भी कर्म योगी बन जाते हैं। हर कर्म के आदि मध्य अंत को सोच करके फिर कर्म करना है। कई बार हम सोचते हैं लेकिन कर्म करने के बाद सोचते हैं, फिर रियलाइज होता है कि अरे ऐसे नहीं किया होता तो ऐसे नहीं होता था। तो वो बाबा कहते रियलाइजेशन पहले होनी चाहिए। और लास्ट बात बाबा बताते हैं आज कि टायरलेस स्टेज बना करके कर्म करना है। अथक बन करके कोई भी कार्य करते हैं तो बाबा कहते हैं उस कार्य की प्राप्ति बहुत ऊंची होती है। जो भी काम बाबा ने मुझे दिया है, बहुत प्यार के साथ, इंटरेस्ट के साथ, बाबा शब्द यूज करता है ना, रुचि से वो कार्य करना है। कोई भी कार्य मजबूरी से किया, जबरदस्ती से किया, थक करके किया, तो बाबा कहते ड्यूटी समझ करके किया तो उस कार्य का उतना फल प्राप्त नहीं होता। तो आज बाबा इन 12 बातों के पर हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं, तब जाकर के हम रियल कर्म योगी बन सकते हैं। तो आइए सुनते हैं आज की बाबा की मुरली है 19 मार्च। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हें इस पुरानी दुनिया, पुराने शरीर से जीते जी मर करके घर जाना है। इसीलिए देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनते जाओ। प्रश्न है, अच्छे अच्छे पुरुषार्थी बच्चों की निशानी क्या होगी? बाबा किसको अच्छा पुरुषार्थी बच्चा कहते हैं? तो जो पुरुषार्थी बच्चे हैं वो सवेरे सवेरे उठकर देही अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करेंगे, बॉडीलेस बनने की प्रैक्टिस करेंगे। वो एक बाप को ही याद करने का पुरुषार्थ करेंगे। उन्हें अंदर में लक्ष्य रहता है। कौन सा लक्ष्य रहता है? कि कोई भी देहधारी याद न आए, निरंतर बाबा और 84 के चक्र की ही याद रहे। ये भी अहो सौभाग्य कहेंगे ना। ऐसी बाबा की याद रही, ऐसी ज्ञान की बातें बुद्धि में रही, तो ये भी बाबा कहते बहुत बड़ा सौभाग्य कहेंगे। ओम शांति। अभी तुम बच्चे जीते जी मरे हुए हो। कैसे मरे हो? जीते जी मरना किसको बाबा कहते हैं? देह के अभिमान को छोड़ दिया है। बाकी रही आत्मा, शरीर तो खत्म हो जाता, आत्मा नहीं मरती है। बाबा भी कहते हैं जीते जी अपने को आत्मा समझो और परम पिता परमात्मा के साथ योग लगाने से आत्मा पवित्र हो जाएगी। जब तक आत्मा बिल्कुल पवित्र नहीं बनी है तब तक पवित्र शरीर उसे मिल न सके। आत्मा पवित्र बन गई तो फिर बाबा कहते ये पुराना शरीर तुम्हारा आपे ही छूट जाएगा। उसके लिए बाबा उदाहरण बताते हैं कि जैसे सर्प की खाल ऑटोमेटिकली छूट जाती है ना, पुरानी होती है ना तो एक खाल छोड़ देता है, उनसे उसका ममत्व मिट जाता है। वो जानता है कि हमको नई खाल मिलती है तो पुरानी फिर उतर जाएगी। तो हरेक को अपनी अपनी बुद्धि तो होती है ना।
अभी तुम बच्चे भी समझते हो, हम जीते जी इस पुरानी दुनिया, पुराने शरीर से बिल्कुल मर चुके हैं। फिर तुम आत्माएं भी शरीर छोड़ करके कहाँ जाएंगी? कहाँ जाएंगे? तो बाबा कहते अपने घर जाएंगे। पहले पहले तो ये पक्का याद करना है। कौन सी बात पक्की याद करेंगे? कि हम आत्मा है, शरीर नहीं। आत्मा कहती है कि बाबा हम आपके हो चुके, हम अब जीते जी मर चुके हैं। अब आत्मा को फरमान मिला हुआ है कि तुम मुझ बाप को याद करो, तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। तो ये याद का अभ्यास बच्चों को पक्का पक्का करना चाहिए। आत्मा कहती है कि बाबा आप आए हैं तो हम केवल आपके ही बनेंगे। अब आत्मा तो मेल है ना, न कि फीमेल। आत्मा आत्मा भाई भाई कहते हैं ना, तो हमेशा कहते हैं कि हम भाई भाई है। ऐसे थोड़े कहते हैं कि हम सब सिस्टर्स है। सब बच्चे हैं, सब बच्चों को वर्षा मिलना है। अगर अपने को बच्ची कहेंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा? पहले के जमाने में ना भाइयों को ही मिलता था ना वर्षा। बाबा कहते आत्मा के नाते हम सब भाई भाई है, सबको बाबा से वर्षे का अधिकार है। तो बाबा सबको समझाते हैं कि हे रूहानी बच्चों, तुम मुझे याद करो। आत्मा कितनी छोटी है, ये है बहुत महीन समझने की बातें। बच्चों को याद ठहरती नहीं है। सन्यासी लोग भी दृष्टांत देते हैं कि मैं भैंस हूँ, मैं भैंस हूँ। ऐसे कहने से वो भैंस बन जाता है। हकीकत में कोई वैसे नहीं बनता है, लेकिन बाबा कहते एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। आप जो सोचोगे आपको लगेगा कि आप वो बन गए। अब वास्तव में भैंस थोड़ी कोई बनता है। बाबा तो कहते हैं अपने को तुम आत्मा समझो। ये आत्मा और परमात्मा का ज्ञान कोई को नहीं है, इसलिए ऐसी ऐसी बातें वो लोग कह देते हैं। अब तुम बच्चों को तो बनना है देही अभिमानी। हम आत्मा है, ये पुराना शरीर छोड़ हमको जाए, अब नया लेना है। मनुष्य मुख से भी कहते हैं ना कि आत्मा स्टार है, भ्रुकुटी के बीच में रहती है। फिर कह देते हैं कि आत्मा अंगुष्ठे मिसल है। अंगूठा दिखाते ना जैसे ये शेप है, तो कहते आत्मा अंगुष्ठे मिसल है, इतनी बड़ी तो होती नहीं है। अब सितारा कहाँ और अंगुष्ठा कहाँ? और फिर मिट्टी के शालिग्राम बैठ करके बना देते हैं। इतनी बड़ी आत्मा तो कभी हो ही नहीं सकती। मनुष्य देह अभिमानी है, तो मोटे मोटे रूप में वो बना देते हैं। अब ये तो बड़ी सूक्ष्म महीनता की बातें हैं। भक्ति भी मनुष्य एकांत में कोठी में बैठ करके करते हैं। पहले के जमाने में आप देखो एक छोटा सा रूम होता था, उसमें बैठ करके वो लोग भक्ति करते थे। तुमको तो गृहस्थ व्यवहार में, धंधे आदि में रहते हुए बुद्धि में ये बात पक्की याद करनी है। कौन सी बात? हम कौन है? आत्मा है। तो बाबा भी कहते हैं मैं तुम्हारा बाप भी इतनी छोटी सी बिंदु हूँ।
ऐसे नहीं कि मैं कोई बड़ा हूं, मेरे में तो सारा ज्ञान है। आत्मा और परमात्मा दोनों ही तुम देखो एक जैसे ही तो है। सिर्फ उनको कहा जाता है सुप्रीम सोल। बाबा को सुप्रीम सोल परमात्मा कहते हैं, क्योंकि गुण शक्तियों में बाबा परम है। तो ये सब बातें ड्रामा में नूंद है। बाबा तो कहते हैं मैं तो अमर हूँ, मैं अमर ना होता तो तुमको पावन कैसे बनाओ। बाबा भी हमारी जैसे होते तो कौन किसको पावन बनाता। फिर तुमको स्वीट चिल्ड्रन भी कैसे कहूं। तो आत्मा ही सब कुछ करती है। बाबा आकर के बच्चों को देही अभिमानी बनाते हैं। तो मेहनत देखो सारी इसी पे है। बाबा तो कहते हैं कि बच्चे तुम मुझे याद करो और कोई को भी याद न करो। योगी तो दुनिया में बहुत है। जैसे कन्या की सगाई होती है तो फिर पति के साथ योग उसका लग जाता है। पहले थोड़ी था, पति को देखा फिर उनकी याद में वो रहती है। देखने के बाद बाबा कहते वो योग लग जाता है। तो अब बाबा भी कहते हैं कि बच्चे माम एकम याद करो। ये प्रैक्टिस तुम्हारी बहुत अच्छी चाहिए। कि सारा दिन तो बैठ के बाबा को याद नहीं करेंगे ना। तो प्रैक्टिस करनी है, कर्म करते करते भी बाबा की याद अंदर में बनी रहे। जो अच्छे अच्छे पुरुषार्थी बच्चे हैं वो सवेरे सवेरे उठकर देही अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करेंगे। भक्ति भी तो देखो बच्चे सवेरे सवेरे करते हैं ना। अपने अपने इष्ट देव को बैठकर याद करते हैं। जो जिसके भगत होते हैं ना उसकी भक्ति बैठ करके करते हैं। हनुमान की भी कितनी पूजा करते हैं, लेकिन बाबा कहते जानते कुछ भी नहीं। बाबा आकर के तुमको ये सब बातें समझाते हैं। तुम्हारी बुद्धि बंदर मिसल हो गई है, अब फिर तुम मंदिर के लायक देवता बनते हो। अब ये है पति तमोप्रधान दुनिया। अभी तुम बच्चे आए हो, कहाँ आए हैं? बेहद के बाबा के पास। मैं तो पुनर्जन्म रहित हूँ। ये शरीर भी देखो बच्ची इस दादा का है। मेरा तो कोई शरीर ही नहीं होता। मेरा तो नाम ही है कल्याणकारी शिव। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा कल्याणकारी आकर इस नरक को स्वर्ग बना देता। कितना कल्याण करते हैं। नरक का एकदम आकर के विनाश करा देते। तो प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा भी स्वर्ग की स्थापना हो रही है। ये है प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली। तो बाबा कहते बच्चे अब तुम्हें चलते फिरते एक दो को सावधान करना है। कौन सी सावधानी देनी है? कि बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे अब मुझे याद करो तो ही तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। पतित पावन तो बाप है ना। उन्होंने भूल से भगवान वाच्य के बदले क्या लिख दिया है? श्री कृष्ण भगवान वाच्य। अब भगवान तो निराकार है, उनको ही कहा जाता है क्या कहेंगे? परम पिता, परम आत्मा। उनका नाम है शिव। शिव की पूजा भी बहुत होती है।
शिव काशी ऐसे कहते ही रहते हैं, जपते रहते हैं, माला भी करते हैं। तो भक्ति मार्ग में तुम देखो अनेक प्रकार के नाम रख दिए हैं कमाई के लिए। भक्ति में अनेक मंदिर इन्होंने बनाए हैं, लेकिन बाबा कहते बच्चे मेरा असली नाम है। कितने सारे नाम बाबा के दे दिए हैं, लेकिन इन सब में बाबा का असली नाम कौन सा है? जो भगवान की पसंद का नाम, वो है शिव। फिर इन्होंने सोमनाथ नाम भी रखा है। सोमनाथ अर्थात सोम रस वो आकर के तुम्हें पिलाते हैं, ज्ञान का सोम रस। ज्ञान धन भी देते हैं। फिर जब पुजारी बनते हैं तो कितना खर्चा करते हैं उनके मंदिर बनाने पर, क्योंकि बाबा ने ही तुमको सोम रस दिया है ना। जो बाबा ने हमारी इतनी सेवा की संगम युग में, तो फिर बाबा कहते भक्ति में उसके मंदिर बनाते हैं। सोमनाथ के साथ सोमनाथिनी भी तो होगी ना, मेल फीमेल दोनों चाहिए ना। तो यथा राजा रानी तथा प्रजा, सब सोमनाथ सोमनाथिनी है। तुम बच्चे तो सोने की दुनिया में जाते हो और वहां पर सोने की ईंट होती है, नहीं तो दीवारें कैसे बनेंगी? बड़ी की बड़ी शीट्स होती है, बस बाबा कहते वो रख देते हैं तो पूरी दीवार बन जाती है। वहां पर तो बहुत सोना होता, इसीलिए उसको कहा जाता है सोने की दुनिया। और इसकी इस दुनिया को क्या कहेंगे? वो है सोने की दुनिया। तो ये है लोहे की, पत्थरों की दुनिया। आज की दुनिया में देखो, और हमारे देशों में तो क्या क्या यूज करते हैं, कार्डबोर्ड हार्डबोर्ड। फटाफट बाबा कहते वो तो खत्म हो जाएंगे, जल भी जाएंगे, उसको टाइम नहीं लगेगा। तो स्वर्ग का नाम सुनकर ही मुख पानी हो जाता। विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण अलग अलग बनेंगे ना। तो अभी तुम बच्चे बाबा के पास आए हो, किस लिए आए हैं? विष्णुपुरी का मालिक बनने के लिए। अभी तो तुम हो रावणपुरी में, विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण अलग अलग बनेंगे। तो अब बाबा कहते हैं कि सिर्फ अपने को आत्मा समझ, तुम मुझ बाप को याद करो। बाबा भी तो देखो कहाँ रहते हैं, परम धाम में, जहां तुम आत्माएं रहती हो। तो बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को कोई तकलीफ नहीं देता हूँ, बहुत सहज बात समझाता हूँ। बाकी ये रावण दुश्मन तुम्हारे सामने खड़ा है, यही तो विघ्न डालता है ना। ज्ञान में विघ्न नहीं पड़ते हैं, विघ्न हमेशा पड़ते हैं किसमें पड़ते हैं? बाबा की याद में। घड़ी घड़ी माया बाबा की याद भुला देती है, देह अभिमान में ले आती है, वो बाबा को याद करने ही नहीं देती। तो ये युद्ध अंदर में चलता रहता है ना। हम बाबा को याद करने की कोशिश करते हैं, माया हमारी बुद्धि को डाइवर्ट कर देती है। तो ये अंदर में युद्ध चलती है। तो बाबा कहते हैं तुम मेरे बच्चे तो हो ही कर्म योगी। अच्छा, दिन में याद नहीं कर सकते हो तो सवेरे सवेरे याद करो। दिन में कितने गोरख धंधे होते हैं ना, कितना काम करना पड़ता है, तो बाबा याद नहीं रहता। तो बाबा कहते सवेरे सवेरे करो। सवेरे का अभ्यास सारा दिन में काम आएगा।
सवेरे सवेरे कर लिया तो फिर सारा दिन बाबा की याद नेचुरल हो जाएगी। तो निरंतर स्मृति रहे कि जो बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, ऐसे बाबा को हम याद करते हैं। बाबा की याद और 84 जन्मों की चक्र की याद रहे तो अहो सौभाग्य। औरों को भी सुनाना है। क्या सुनाएंगे? बहनों और भाइयों, अब कलयुग पूरा होकर सतयुग आता है। तो बाबा यही है, सतयुग के लिए राजयोग सिखला रहे हैं। कलयुग के बाद सतयुग आना है। एक बाप के सिवाय और कोई को तुम्हें याद नहीं करना है। ये वानप्रस्थी जो होते हैं वो सन्यासियों का जाकर के संग करते हैं। वानप्रस्थ, वहां वाणी का कोई काम नहीं होता, आत्मा शांत रहती है। अब लीन तो नहीं हो सकती। ड्रामा से कोई भी एक्टर समझो बाहर नहीं जा सकता। ये भी बाबा ने समझाया है कि अब एक बाबा के सिवाय और कोई को याद नहीं करना है। ये प्रैक्टिस लास्ट में नहीं होगी, लॉन्ग टाइम का अभ्यास चाहिएगा उसके लिए। देखते हुए भी याद न करो, ये पुरानी दुनिया तो विनाश हो जानी है, कब्रिस्तान बननी है। अब मुर्दों को क्या कभी कोई याद करता है? पता चल जावे कि अब ये जाने वाला है तो बाबा कहते मुर्दों को कोई नहीं याद करता। बाबा कहते सब मरे पड़े हैं, मैं आया हूँ पतितों को पावन बना करके फिर उनको ले जाने के लिए। तो यहाँ तो ये सब खत्म हो जाएंगे। आजकल बॉम्ब शादी जो भी बनाते हैं बहुत तीखे तीखे बनाते हैं, यानी पावरफुल बनाते हैं। कहते हैं यहाँ बैठे जिस पर छोड़ेंगे उसी पर गिरेंगे। जनरली तो वही गिरते हैं, कहाँ रॉन्ग जगह पर भी गिर जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ये सारा एटॉमिक एनर्जी काम कर रही है ना, तो ये सब होगा अंत में। और ये जो तीसरा विश्व युद्ध होगा ना, उसका सीड बाबा ने बताया है एंगर होगा, क्रोध। गुस्से में आके फिर बटन दबा देंगे तो फिर सारा उथल पाथल हो जाएगा। तो बाबा कहते ये नूंद है, विनाश ऐसे ही होना है। भगवान आते हैं नई दुनिया के लिए, राजयोग सिखला रहे हैं। तो ये देखो महाभारत लड़ाई है ना, जो शास्त्रों में गाई हुई है, बरोबर भगवान आए हैं। किस लिए? स्थापना और विनाश कराने। चित्र भी बड़े क्लियर लिखे हुए हैं। तुम बच्चे साक्षात्कार कर रहे हो कि हम जाकर फिर ये बनेंगे। तो यहाँ की ये पढ़ाई फिर खत्म हो जाएगी। वहां तो बैरिस्टर डॉक्टर आदि की तो दरकार ही नहीं रहती। सतयुग में बाबा कहते हैं ना, कोई लॉयर नहीं चाहिए, कोई गलत काम करने वाला कोई है ही नहीं वहां पर। न तो बाबा कहते डॉक्टर चाहिए, कोई बीमार भी वहां नहीं पड़ेगा, डॉक्टर की भी जरूरत नहीं है। तुम तो यहाँ का वर्षा लेकर के चाहते हो, हुनर भी तो सब यहाँ से ले जाएंगे ना। नई दुनिया में जो ना मॉडर्न हुनर होगा ना, वो सारा यहाँ से लेके जाएंगे। मकान आदि बनाने वाले फर्स्ट क्लास होंगे जो वहां बनाएंगे। वहां बाजार भी तो होगी ना, काम तो चलेगा। तो यहाँ से सीखा हुआ अक्ल
तुम बच्चे वहां ले जाते हो। साइंस से भी अच्छे अच्छे हुनर सीखते हैं, वो सब वहां पर काम में आएंगे। प्रजा में जाएंगे तो तुम बच्चों को तो प्रजा प्रजा में नहीं आना है। तुम तो बाबा के पास आए हो, किस लिए? प्रजा योग नहीं है। हम बाबा के पास आए हैं मम्मा पापा के तख्त नशीन बनने के लिए। तो बाबा जो श्रीमत देते हैं उस पर बच्चों को चलना है। और फर्स्ट क्लास श्रीमत बाबा एक ही देते हैं। कौन सी है फर्स्ट क्लास श्रीमत? कि तुम बच्चे मुझे याद करो। कोई का भाग्य अनायास ही खुल जाता है, कोई कारण निमित्त बन पड़ता है। कुमारियों को भी बाबा कहते हैं कि बच्चे अगर अभी शादी की तो बर्बादी हो जाएगी, क्योंकि अभी रहना ही कितना है, थोड़ा टाइम बचा है। तो थोड़े टाइम में क्यों ना हम बाबा की सेवा करें। शादी तो वैसे भी बर्बादी है। इस गटर में बाबा कहते मत गिरो। क्या तुम बाबा का कहना नहीं मानेंगी? बाबा आया है तुम्हें स्वर्ग की महारानी बनाने। तो अपने साथ प्रण करना चाहिए कि हम उस दुनिया में कभी नहीं जाएंगे। कौन सी दुनिया में? कलयुगी दुनिया में। उस दुनिया को हम कभी याद नहीं करेंगे। अब स्मशान को क्या कभी कोई बैठ के याद करता है? स्मशान को कब करते हैं याद? जब जाना होता है ना, वैसे याद नहीं करते। यहाँ तो तुम कहते हो कि कहाँ ये शरीर छूटे तो हम अपने स्वर्ग में जाए। अब 84 जन्म तुम्हारे पूरे हुए, अब हम अपने घर जाते हैं। तो औरों को भी ये संदेश सुनाना है। ये भी समझते हो कि बाबा बिगर सतयुग की राजाई कोई तुम्हें दे नहीं सकता। इस रथ को भी कर्म भोग तो होता है ना। बाप दादा की आपस में कभी कभी रूह रूहान चलती है। शुभ बाबा और ब्रह्मा बाबा की क्या रूह रूहान चलती है, वो बाबा आज बताते हैं। ये बाबा भी कहते हैं कि बाबा आशीर्वाद कर दो, क्योंकि बाबा को खांसी का बहुत प्रॉब्लम रहता था ना, बहुत खांसी आती थी। तो खांसी के लिए कोई दवाई करो या छू मंतर से उसको उड़ा दो। क्योंकि बाबा को मुरली सुनानी होती थी ना, तो बार बार ये खांसी डिस्टर्ब करती थी। तो बाबा, शिव बाबा को ऐसे कहते हैं कि बाबा खांसी के लिए कुछ दवाई करो या छू मंतर से उड़ा दो। तो शिव बाबा क्या कहते थे? तो बाबा कहते थे कि नहीं, ये तो भोगना ही तो है। ये तुम्हारा रथ मैं लोन पर लेता हूँ, उसके एवज में तो मैं देता ही हूँ। बाकी ये तुम्हारा अपना हिसाब किताब है। बाबा ने ब्रह्मा बाबा का हिसाब किताब है, तो बाबा कहते वो तो तुम्हें ही चुकता करना पड़ेगा। अंत तक कुछ न कुछ होता रहेगा। अगर तुम्हारे पर आशीर्वाद करूं तो मुझे तो सब पर करना पड़े। इसलिए बाबा जहाँ कर्मों की बात आती है वहां इंटरफियर नहीं करते हैं। अगर मैंने कोई कर्म बनाए हैं तो मुझे उसको चुकतो जरूर करना है। फिर ब्रह्मा बाबा ऐसे कहते थे कि देखो बच्चे, ये खांसी तो मेरी सखी है, अंत तक रहेगी मेरे साथ। ये शरीर के साथ ही वो जाएगी, उसके पहले वो नहीं जाएगी। तो ऐसे बाबा हंसते थे। तो बाबा कहते देखो आज ये बच्ची यहाँ बैठी है, कल ट्रेन में एक्सीडेंट हो जाता है, मर पड़ती है।
तो क्या कहेंगे? ड्रामा कहेंगे ना। ऐसे थोड़ी कह सकते हो कि बाबा ने पहले क्यों नहीं बताया। ऐसा तो कायदा ही नहीं है। मैं आता हूं तुम बच्चों को पतित से पावन बनाने, ये सब बतलाने के लिए थोड़ा आया हूँ। तुम्हारे शरीरों के साथ क्या होगा, तुम्हारे धंधे में क्या होगा, देहधारियों के साथ तुम्हारा क्या होगा, ये सब बताने बाबा थोड़ा आया है। ये हिसाब किताब तो तुमको अपना चुकतू करना है। इसमें आशीर्वाद की बात नहीं। बाबा को याद करेंगे तो डेफिनेटली बाबा मदद करेगा, परंतु जो हिसाब किताब मैंने बनाए हैं उसमें बाबा इंटरफियर नहीं करता। वो हमें ही चुकतू करने हैं। अगर आशीर्वाद चाहिए तो सन्यासियों के पास जाओ। वो लोग देते हैं ना बड़े बड़े आशीर्वाद। बाबा तो एक ही बात बताते हैं कि मुझे तुमने बुलाया है, इसलिए बाबा को बुलाया कि हमको आकर नर्क से स्वर्ग में ले जाओ। गाते भी है ना कि पतित पावन सीताराम, परंतु अर्थ उसका भी उल्टा निकाल दिया है। वो त्रेता वाले राम को याद करते हैं, हकीकत में वो भगवान राम की बात थी। फिर राम की बैठ करके महिमा भी करते हैं, रघुपति राघव राजा राम। अब बाबा कहते हैं कि इस भक्ति मार्ग में तुम बच्चों ने कितने पैसे गवाए। एक गीत भी तो बना हुआ है ना कि क्या कौतुक देखा। देवियों की मूर्तियां बनाते हैं, फिर पूजा करके जाकर समुन्दर में डुबो देते हैं। नवरात्रि के टाइम आपने देखा होगा, बड़ी बड़ी देवियों की मूर्तियां बनाते हैं। फिर 9 दिन तक उसकी पूजा अर्चना सब कुछ करके फिर जा करके डुबो के आ जाते हैं। क्योंकि कहते हैं कि देवियों को बहुत लंबा घरों में नहीं रख सकते। नहीं तो पावन बनना पड़े तो घरों में ही रखते हैं, फिर डुबो के आ जाते हैं। तो अब समझ में आता है कि भक्ति मार्ग में तुमने कितने पैसे बर्बाद किए, क्योंकि देवियों की मूर्तियां भी कितनी महंगी महंगी होती है ना। तो बाबा कहते हैं कि ये सब कुछ फिर भी होगा। सतयुग में तो ऐसा काम होता ही नहीं है। सेकंड बाय सेकंड ड्रामा की नूद है। कल्प बाद फिर ये सारी बातें रिपीट होगी। तो ड्रामा को बड़ा अच्छी तरह से समझना चाहिए। अच्छा, कोई जास्ती याद नहीं कर सकता तो बाबा उसको कहते हैं कि बच्चे अल्फ और बे, बाप और बादशाही को ही तुम याद करो। अंदर में यही धुन लगा दो कि हम आत्मा कैसे 84 का चक्कर लगा कर आई है। चित्रों पर भी समझाओ, है बहुत सहज। तो ये है रूहानी बच्चों से रूहान। बाबा रूहान करते ही है अपने बच्चों से, क्योंकि बच्चे ही तो बाबा को पहचानते हैं ना, और तो कोई बाबा को जानता नहीं। तो बाबा कहते हैं अब अपने को आत्मा समझो, आत्मा ही तो सब कुछ करती है ना। बाबा याद दिलाते हैं कि तुमने 84 जन्म लिए हैं, मनुष्य ही फिर मनुष्य ही बने हैं। जैसे बाप ऑर्डिनेंस निकालते हैं कि बच्चे अब पावन बनना है, ऐसे ये भी ऑर्डिनेंस निकालते हैं कि किसी को भी रोना नहीं है। सतयुग त्रेता में कभी कोई रोता नहीं है। सोचो, आधा साइकिल हमने बिल्कुल नहीं रोया। द्वापर कलयुग से तन का रोना मन का रोना रोना दोनों शुरू हो जाता। तो सतयुग त्रेता में कभी कोई रोते नहीं। अरे वहां छोटे बच्चे भी नहीं रोते।
या तो रुलाते हैं, जन्म होता है ना, वहां बाबा कहते छोटे बच्चे भी नहीं रोते, हंसते हंसते जन्मते हैं। वहां रोने का हुक्म ही नहीं है, वो तो है ही हर्षित रहने की दुनिया। उसकी प्रैक्टिस सारी यहाँ करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा की पॉइंट है, पहली बात बाबा बताते हैं, बाप से आशीर्वाद मांगने के बजाय याद की यात्रा से अपना सब हिसाब किताब चुकता करना है। बाबा से आशीर्वाद नहीं मांगना है, परंतु जो भी शरीर की तकलीफें है, बाबा की याद में उसको चुकता करना है, पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। इस ड्रामा को यथार्थ रीति समझना है। दूसरी बात बाबा बताते हैं, इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी उसे याद नहीं करना है। पुरानी दुनिया को देखते हुए भी याद नहीं करना है, कर्म योगी बनना है, सदा हर्षित रहने का अभ्यास करना है। कभी भी तुम्हें रोना नहीं है, न मन का रोना न तन का रोना। आज का वरदान है, प्रवृत्ति में रहते मेरेपन का त्याग करने वाले सच्चे ट्रस्टी माया जीत भव। प्रवृत्ति में माना घरों में रहते हुए किसका त्याग करना है? मेरेपन का। जैसे गंदगी में कीड़े पैदा होते हैं, वैसे ही जब मेरापन आता है तो माया का भी जन्म हो जाता है। गंदगी में कीड़े जन्मते हैं ना, ऐसे मेरा मेरा कहने से माया का भी वहां जन्म हो जाता। तो माया जीत बनने का सहज तरीका है, स्वयं को सदा ट्रस्टी समझो। ब्रह्मा कुमार माना ट्रस्टी, और ट्रस्टी की किसी में भी अटैचमेंट नहीं होती, क्योंकि उनमें मेरापन नहीं होता। किसी ने ट्रस्टी उसको बनाया है, उसका कुछ नहीं होता, सारा उस मालिक का होता है। तो गृहस्थी समझेंगे तो माया आएगी, ट्रस्टी समझेंगे तो माया भाग जाएगी। मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ बाबा का है। तो बाबा बुद्धि में आया तो माया भाग जाएगी। इसीलिए न्यारा होकर फिर प्रवृत्ति के कार्य में आओ तो माया प्रूफ रहेंगे। आज का स्लोगन है, जहां अभिमान होता है वहां पर अपमान की फीलिंग जरूर आएगी। ये निशानी है, कैसे पता चले कि हमारे में अभिमान है? कभी कोई कुछ कहता है, कुछ करता है, तो अंदर में अपमान फील होता है, तो यही बताता है कि ईगो भरा हुआ है। अभिमान को समझ करके उससे मुझे फ्री होना है। व्यक्त इशारा है, आपकी आंतरिक स्वच्छता, सत्यता, उठने में, बैठने में, बोल में, सेवा करने में लोगों को अनुभव हो, तब परमात्म प्रत्यक्षता के निमित्त बन सकेंगे। तो इसके लिए पवित्रता की क्षमा
सदा चलती रहे, जरा भी हलचल में न आए। जितना पवित्रता की क्षमा अचल होगी, उतना सहज सभी बाप को पहचान सकेंगे। तो प्रैक्टिकल लाइफ से ऐसे बाबा कहते सेवा होगी। तो हमारी आंतरिक स्वच्छता और सत्यता दोनों बातें अति आवश्यक है। ठीक, तो आज क्या याद रखेंगे? कर्म योगी बन करके सारा दिन रहेंगे और ध्यान रखेंगे कि न मन का रोना रोना है, न तन का, क्योंकि देवताएं कभी रोते नहीं है। तो वो संस्कार अभी हमें अपने जीवन में धारण करने हैं। ठीक है, तो ये थी